guys, I am Vandu. Welcome back to my channel. It's Vandu Limitless. कहाँ से शुरू करूँ? एक्चुअली मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं करी है, जैसे मैंने अपने बचपन की एक रियल भी स्टोरी मेंशन करी है, तो आपने प्लीज़ जा कर के आप इसे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आपको वो स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी लगेगी एंड वो रियल बेस्ड स्टोरी है, तो आपको आपका बचपन बहुत अच्छे से याद आने वाला है। और जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि बचपन में किसी ने मार नहीं खाई होगी, तो आपको उस स्टोरी के थ्रू अपना बचपन रिमाइंड होने वाला है। तो प्लीज़ जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी बचपन से ही रिलेटेड है, जिसमें मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ कि बचपन में सबसे ज़्यादा शरारत किसने करी है। मेरा यही क्वेश्चन है कि प्लीज़ आप जो है मुझे कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आपकी ऐसी कौन सी शरारत रही है जो आपके आसपास के लोगों को हार्म किया है, जिसने जाहिर सी बात है, हम जब छोटे होते हैं हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम किसी भी चीज़ को जज नहीं कर पाते, किसी भी बातों में डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। तो वो शरारत जब हम बड़े होते हैं तो हम उसको जज करते हैं और हमें बहुत हंसी आती है, लेकिन उस टाइम में वो चीज़ें बहुत ही हार्म करती है किसी किसी को। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी जो मैं आज सुनाने वाली हूँ आपको कभी किसी ने सुनी होगी या कभी किसी ने अपनी लाइफ में करा होगा। तो एक्चुअली ये स्टोरी मेरे बचपन में स्कूल की है। स्कूल में मेरे क्लासमेट्स, जो मेरे क्लास में क्लासमेट्स थे, उनके थ्रू ये करी गई थी। मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने इसको एक हैप्पी एंडिंग करी हुई थी, मतलब मेरा एक इतना ही इन्वॉल्वमेंट था कि मैंने इसको हैप्पी एंडिंग मोड पे लाया था। अगर मैं बात शुरू करूँ तो उस दिन जो है सैटरडे का दिन था एंड हम लोग ने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो हम लोग जब गए तो वहाँ पे मेरी एक क्लासमेट थी, जिसका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ क्या पता वो मुझे देख रही है और मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़े। इससे अच्छा है कि मैं उसका नाम मेंशन ना करूँ। सो वो लड़की, उसको जो है क्या प्रॉब्लम रहती थी कि वो हमेशा अटेंशन चाहती थी, अटेंशन सीकर थी वो। बिकॉज उसको चाहिए रहता था कि बस उसको एक अटेंशन मिले, चाहे वो किसी भी लड़ाई झगड़े के थ्रू हो या चाहे किसी भी नोक झोंक के थ्रू हो, उसको अटेंशन चाहिए रहता था। चाहे वो टीचर से, चाहे क्लासमेट से, चाहे किसी भी तरीके से उसको अटेंशन चाहिए रहता था। तो वो क्या करती थी कि जैसे पहले होता था ना क्लास में कि हम लोग जो है मतलब अगर किसी को फ्रंट रो में बैठना है, या कभी ऐसा हुआ है आप लोग के साथ, आप लोग बताइएगा मुझे कि अगर आप लोग के साथ ऐसा हुआ है क्या कि किसी भी दिन ऐसा टेस्ट वेस्ट रहा हो और आपको लगा आज मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, तो आप जा कर के सीधे आगे वाली रो में बहुत जल्दी गए हो और आगे वाली रो में बैठ गए हो। तो आई थिंक ऐसा सबने किया होगा। वो क्या करती थी कि वो फ़िलहाल पढ़ाई लिखाई में तो उतनी अच्छी नहीं थी, बट उसको ये चाहिए रहता था कि बच्चा जो आगे बैठता है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मतलब अट्रैक्ट रहता है पढ़ाई के थ्रू, या पढ़ाई में बहुत तेज़ होता है। इसलिए उसको लगता था कि अगर मैं आगे बैठूंगी तो टीचर्स मेरे लिए ऐसा ही सोचेंगे, इसलिए वो ऐसा करती थी। तो वो हमेशा 15-20 मिनट पहले ही आ जाती थी क्लास में और अपना बैग रख करके अपनी सीट को बुक कर लेती थी। तो क्या हुआ कि मतलब उसको, मतलब मेरे क्लासमेट्स थे, उसमें से 5-6 लड़कियां थी जो उसको बहुत हेट करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसको सबक सिखाने की कोशिश करी, और उन्होंने जो तिकड़म अपनाया उसको सबक सिखाने का, आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी किसी ने भी ऐसा किया होगा, और भगवान न करे कि कभी भी किसी के साथ ऐसा हो। बट जो वो दिन था वो मुझे आज तक याद है, और मैं उस दिन का एक एक सेकंड, एक एक पल की जो स्टोरी रही है मैं भूल नहीं पाई हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि एक दिन पहले सबने प्लान बनाया, 5-6 लड़कियां जो थीं उन्होंने प्लान बनाया कि इसको हम एक सबक सिखाते हैं, क्योंकि ये हम लोग के साथ में बहुत बुरा बर्ताव करती है, बहुत बुरी तरीके से पेश आती है। तो अब भाई उन्होंने क्या किया कि सब लोग घर से कोई मिर्ची का पाउडर, कोई सॉल्ट, कोई जो है खड़ी लाल मिर्च, कुछ काली मिर्च, ऐसे से करके पाउडर टाइप में ही सारे लोग लेकर के आए, जिसमें से मेन था रेड चिली पाउडर। तो सब लोग इतना इतना लेकर के आए थे, क्योंकि भाई घर से अगर आप इतना भर के लेकर के आओगे तो जाहिर सी बात है आपके मम्मी जो है, मम्मी पूछेंगे कि बेटा कहाँ लेके जा रहे हो। तो इसलिए सब, मतलब 5-6 लड़कियों ने इतनी 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 सी पुड़िया बना करके लेकर के आए थे वो।
तो आपको पता होगा कि मतलब जो है पहले जो है एक जो है वो चलती नहीं थी, बॉटल्स चलती थी जो जिसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसीज नहीं थी, थर्मस स्टील वाली थी, रहती थी बॉटल इस टाइप की। तो थर्मस बोलते हैं उसको थर्मस बोलते हैं उसको। थर्मस वाली बॉटल जो है लेकर के आते थे लोग, तो उसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं थी, तो कुछ भी अगर आप पानी के अंदर है तो वो दिखता तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जब सब लोग प्रेयर प्रेयर में चले गए, मॉर्निंग की प्रेयर में चले गए, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी बॉटल में पूरा का पूरा भर दिया। अब पूरा का पूरा भर दिया, बेचारी जो है जब भी वो वापस आई है प्रेयर से वापस आने के बाद में वो बॉटल से पानी पीने लगी है। तो भाई उसकी जो हालत हुई है, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, वो पूरी रेड की रेड हो गई, लाइक उसकी आंखें पूरी लाल लाल हो गई, उसका चेहरा पूरा पूरा फेस रेड हो गया, और इतना रो रही थी वो, इतना रो रही थी क्योंकि मिर्च पाउडर अगर आपने पी लिया डायरेक्ट तो भी बहुत दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया कि रो रो करके इतना ज़्यादा बवाल कर दिया कि टीचर को आना पड़ गया। तो टीचर आई और उन्होंने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया, और इन लोग को भी समझाया जिन लोगों ने बहुत ये कांड किया था, इनको भी समझाया कि भाई ऐसे नहीं समझाते हैं किसी को, ऐसे नहीं सबक सिखाते हैं किसी को। सो फिलहाल उनको प्रिंसिपल के पास भी लेके जाया गया और उनको बहुत सारी डांट भी पड़ी, बट ये बात खैर पेरेंट्स तक नहीं पहुंची थी। बहुत अच्छी बात थी कि स्कूल की बात स्कूल में ही रह गई। लेकिन उसका जो फेस, उसका जो हुआ था ना, फेस का जो हाल हुआ था बहुत ज़्यादा, वो मतलब बहुत तकलीफ़ में थी, दिख रहा था वो उसके उसके फेस से। तो क्या हुआ कि मैम ने फिर मुझे बुलाया, क्या कि वंदु प्लीज़ कम हियर। सो मैं गई वहाँ पे, उन्होंने 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का आई थिंक सिक्का नहीं आता था उस टाइम, नोट ही थी। तो नोट दिया उन्होंने, और नोट दे करके मुझे कहा कि आप जा करके पास की कैंटीन से जो है टॉफ़ीज़ ले आओ बच्चों के लिए। तो मैं गई और मैंने 10 का नोट लिया और मैं गई वहाँ पे कैंटीन में, चॉकलेट नहीं टॉफ़ीज़ ली थी, 10 टॉफ़ीज़ ही मिली थी। वो मैं ले करके आई हूँ, और फिर मैंने सबको दिया है, मतलब जिसके साथ में ये हुआ था, जाहिर सी बात है उसको मैंने ज़्यादा दिया था, और जो है जिन्होंने किया था उनको भी एक एक टॉफ़ी मैम ने बोला कि आप इनको भी दे दो। तो उनको दिया, और फिर जा कर के उन लोगों ने आपस में हैंडशेक किया और सॉरी बोला एक दूसरे को। तो ये चीज़ थी, ये स्टोरी थी। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने ऐसी स्टोरी की होगी या ऐसा कभी किसी के साथ बिहेव किया होगा, लेकिन सच में उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। और प्लीज़ आप इस स्टोरी को सुन करके आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी। और अगर आपको आपके बचपन की कुछ यादें ताज़ा हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।